नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। अमानतुल्लाह की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी। ये मैं नहीं हूं, कहीं नहीं भागा, ये अमानतुल्लाह का कहना है। मैं अपनी विधानसभा में हूं। अमानतुल्लाह का ये भी कहना है मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पुलिस के कुछ लोग झूठे केस में मुझे फंसा रहे हैं। पुलिस जिसको गिरफ्तार करने आई थी उसको बेल मिली हुई है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। ये अमानतुल्लाह का बयान सामने आ चुका है क्योंकि पुलिस लगातार ढूंढ रही है और अब अमानतुल्लाह की दिल्ली पुलिस को ये चिट्ठी और अमानतुल्लाह की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी, इसमें लिखा है कि मैं यही हूं, कहीं नहीं भागा हूं। अमानतुल्लाह की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी है उसमें साफ तौर पर कहा है कि मैं अपनी विधानसभा में हूं, मैं कहीं पर नहीं गया हूं। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अमानतुल्लाह यहां पर नहीं। अमानतुल्लाह को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार अमानतुल्लाह को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा बयान अमानतुल्लाह की तरफ से आया है कि मैं अपनी विधानसभा में हूं, मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, मैं यहीं पर हूं, कहीं पर भागा नहीं हूं। क्योंकि भागने की भी अटकलें अमानतुल्लाह के लगातार लगाई जा रही थी, जिसके बाद अमानतुल्लाह का ये बयान सामने आ चुका है और उसमें साफ तौर पर यह सफाई दी गई है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। कुछ लोग मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अमानतुल्लाह को ढूंढने की कोशिश दिल्ली पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और उसके बाद अमानतुल्लाह का यह बयान सामने आया है कि मैं यही हूं, कहीं भागा नहीं हूं, अपने विधानसभा में हूं। मुझे कुछ लोग झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अमानतुल्लाह की चिट्ठी है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मैं कहीं भागा नहीं हूं, अपने विधानसभा में हूं। ये सफाई दी गई है अमानतुल्लाह की तरफ से कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है, कुछ लोग हैं जो कि मुझे फंसा रहे हैं। हालांकि इसमें अमानतुल्लाह ने यह खुलासा नहीं किया है कि कौन वो लोग हैं जो कि फंसा रहे हैं। कंचन लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। कंचन, ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें सफाई भी दी गई है कि मैं यही हूं, कहीं भागा नहीं हूं, मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान के ऊपर पहले ही कई मामले चल रहे हैं और ऐसे में वो हैट्रिक लगा करके वो मतलब ओखला के विधायक चुने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि लगातार अमानतुल्लाह खान का नाम कई विवादों में भी रहा है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है वो जब पहुंची शाहीन बाग तो वहां पर जिसकी गिरफ्तारी होनी थी, जो बात अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि जिसकी गिरफ्तारी होनी थी उसके पास पहले से ही बेल के कागज हैं, जिसके बाद पुलिस मुझे फंसाना चाह रही। लेकिन जो मामला है वो ये है कि मकोका एक्ट के तहत अमानतुल्लाह खान पे एफआईआर की जा रही है कि मकोका एक्ट मतलब कि किसी को भागने में सहायता करने की बात को लेकर के ये एक्ट होता है। क्योंकि जब अमानतुल्लाह खान भी उस वक्त वहां मौजूद थे जब पुलिस पहुंची थी और उसके बाद अमानतुल्लाह खान गायब हो गए और जब उनकी मोबाइल की अंतिम लोकेशन ट्रेस की गई तो वो मीठापुर की पाई गई। मीठापुर की अंतिम लोकेशन अमानतुल्लाह खान की मिली और जिसके बाद अब तक अमानतुल्लाह खान का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद ये भी चीजें कयास लगाएगी कि अमानत अपनी विधानसभा से बाहर जा चुके हैं, जबकि उनके ऊपर पहले से मामले दर्ज हैं। तो बिना पुलिस को सूचना दिए, जानकारी दिए अमानत दिल्ली शहर को भी छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अब अमानत ने जब पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी तो इन तमाम मामलों को झूठा बता रहे हैं, बेबुनियाद बता रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो मकोका एक्ट की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्या वाकई में वहां पर भगाने के लिए, अपराधी को भगाने में मतलब अमानतुल्लाह का हाथ उसमें शामिल है या क्या चीजें, ये आगे विषय है और जांच का विषय भी बन चुका है। जी कंचन, जैसा कि आप भी बता रही हैं कि अमानतुल्लाह का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो अपने घर पर भी नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि अनुमान लगाया गया होगा कि भाग गए हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर कोई डर लगा जिसकी वजह से अमानतुल्लाह को यह सफाई देनी पड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि अमानतुल्लाह को डर था, क्योंकि मकोका एक्ट जिसका मैं लगातार जिक्र भी कर रही हूँ, किसी भी अपराध को भगाने में सहयोगिता के तहत अगर कोई व्यक्ति संलिप्त होता है तो उसके ऊपर ये एक्ट लगाया जाता है कि किसी अपराधी को भगाने में उसका हाथ है, यानी अपराध भी भगाने में अगर हाथ है तो अपराध में भी हाथ सम्मिलित पाया जाता है। हालांकि अब अमानत ने जब पुलिस कमिश्नर दिल्ली को चिट्ठी लिख दी और अपनी बातों को इसने स्पष्ट किया है, तो अब देखना होगा कि क्या अमानतुल्लाह खान पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखने के साथ सामने भी आते हैं, सामने आके अपने तमाम उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं, उन मुकदमों को गलत साबित करते हैं, या वाकई में जांच के बाद ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या वाकई में अमानतुल्लाह खान फरार थे या फिर गिरफ्तारी के डर से उन्होंने इस तरीके से पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है।
बिल्कुल कंचन, ये तो एक तरफ जांच का विषय है, लेकिन अगर हम दूसरा सवाल पूछे कि अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, और उसके बाद इस तरह के आरोप, उसके बाद इस तरह से केस का बहुत लंबा हो जाना, ये और ज्यादा परेशानियां बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की मात्र 22 सीटें ही आई हैं, और ऐसे में अमानतुल्लाह खान की भी एक सीट है जिस पर जहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन सबको याद होगा कि अमानतुल्लाह खान पे वक्फ को लेकर के कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, कई तरीके से उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी, और जिसके बाद अमानतुल्लाह खान को जमानत मिली थी, और जमानत नहीं मिली थी तो दिल्ली में कई तरीके के प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। और अमानत के बेटे की चुनाव से पहले एक तस्वीर निकल के सामने आई थी पुलिस को ट्रैफिक वालों को हड़काने की, धमकाने की। तो अमानतुल्लाह खान कोई आम व्यक्ति नहीं है, लगातार चर्चा में वो बने रहते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के बात कर ली जाए, या फिर तमाम अलग अलग शाहीन बाग में जो मतलब उसी एनआरसी का जब विवाद हुआ था उस समय भी अगर बात कर ली जाए, तो कई तरीके से अमानत चर्चा में बने रहते हैं और कई अपराधों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। तो ऐसे में अगर अमानतुल्लाह खान पे दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई भी शिकायत की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के पास कोई पुख्ता चीजें होंगी तभी एक्शन लेने के लिए हो रहे हैं। और चुनाव में हार भी एक बहुत बड़ी बात इसमें शामिल होती है, क्योंकि 22 मात्र सीटें आना, 40 सीटों का घाटा होना, तो तमाम चीजों के तहत इन चीजों को भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो अमानतुल्लाह खान की तरफ से सफाई तो